नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे डिजिस्कैन का जो मल्टी ब्रांड डायग्नोस्टिक टूल आता है उसको कैसे यूज़ करते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें PC इंटरफेस में कनेक्ट करने के लिए एक USB केबल आती है जो डायग्नोस्टिक टूल को अपडेट करने के काम में आती है। उसके बाद एक OBD2 केबल मिलता है जिसका एक एंड तो आपका डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा एंड व्हीकल के साथ कनेक्ट होगा। और साथ में ये एक कैरी बैग भी मिलता है जो कि डिवाइस को कैरी करने के काम में आता है जिससे डिवाइस डैमेज ना हो। देख सकते हैं आप, ये कैरी बैग है। अब हम स्कैनिंग टूल को ऑन करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं और कौन कौन सी गाड़ियों में इसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे ये वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे अभी हम मैनुअली चेक कर लेते हैं। तो मेनली जब हम इसे ऑन करते हैं तो इसे अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये व्हीकल की पावर से ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ बटन दिए हैं, जैसे ये आपका अप दिया है, डाउन का बटन है, लेफ़्ट है, राइट का बटन दिए हैं। लेफ़्ट साइड में ये 4 बटन है और राइट साइड में रीसेट, हेल्प, एंटर और एस्केप का बटन दिया है। तो जब भी हमें गाड़ी में काम करना होता है तो हमें सबसे पहले एंटर बटन को प्रेस करना होगा। जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका व्हीकल की लिस्ट ओपन हो जाएगी और लिस्ट में सबसे पहले अशोक लेलैंड व्हीकल्स की डिटेल मिलेगी। अशोक लेलैंड के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें BS4 और BS6 की कैटेगरी मिलेगी। और BS4 की अगर हम बात करें तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो गाड़ी के मॉडल और इंजन के हिसाब से हम इसमें सही कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही BS6 में बहुत सारी कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह हम लेफ़्ट वाले बटन प्रेस करके वापस व्हीकल लिस्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें डाउन बटन प्रेस करके अशोक लेलैंड लाइट व्हीकल्स की कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भी BS4 और BS6 के अलग अलग कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। वापस से लेफ़्ट बटन प्रेस करके हम व्हीकल लिस्ट में आते हैं और डाउन बटन प्रेस करके अब हमें भारत बेंज व्हीकल की कैटेगरी देखने को मिलती है। इसमें हम इंजन वाली कैटेगरी में जाते हैं तो अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं और फिर ऐसे ही व्हीकल वाली कैटेगरीज में देखने को मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों हम आइसर मोटर में भी जाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है और इन कैटेगरीज़ के अंदर व्हीकल मॉडल और इंजन के हिसाब से हमें सही वाला ऑप्शन चूज़ करके गाड़ी में कनेक्ट करना होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमें फोर्स मोटर में भी अलग अलग कैटेगरीज़ देखने को मिलते हैं। इसी तरह जब हम SML इश्यूज़ में जाते हैं तो बहुत सारे कैटेगरीज़ देखने को मिलते हैं और लास्ट में हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो देख सकते हैं इसमें ये आपके अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से इंजन और व्हीकल मॉडल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज़ दी हुई हैं। SML इश्यूज़ में आप देख सकते हैं इंजन कैटेगरी है। इंजन के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। व्हीकल कैटेगरी है, OBD2 कैटेगरीज़ है। फिर वापस से लेफ़्ट बटन प्रेस करके हम बैक आते हैं या हम एस्केप बटन से भी बैक आ सकते हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स की भी अलग अलग कैटेगरीज़ दे रखी हैं BS4। तो इसमें भी बहुत सारे इश्यू मॉडल के हिसाब से हमें कैटेगरीज़ देखने को मिलते हैं। जो भी करेक्ट कैटेगरी होगी उसी ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करके गाड़ी पे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कभी भी हमें टूल को अपडेट करना हो तो हेल्प वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो इसमें टूल अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह
टूल रीसेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, इससे हम टूल रीसेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिजी स्कैन डायग्नोस्टिक टूल से इतने सारे व्हीकल्स का डाटा स्कैन कर सकते हैं। इस टूल की मदद से हम व्हीकल का लाइव डाटा देख सकते हैं, व्हीकल में एरर कोड्स देख सकते हैं, इश्यूज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, मतलब गाड़ी को पूरा स्कैन कर सकते हैं। आई होप आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।